मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है एक और कार्यक्रम में जिसका नाम है ईगल्स आइज। और मैं विश्वास करता हूँ आप सभी ने आशीष पाया है इस कार्यक्रम के द्वारा। आप बिल्कुल ही उत्सुक हो अपनी कुर्सी के कोने में बैठे हुए, आगे क्या होना है इसके इंतजार में। ठीक है, आओ मिलते हैं डॉक्टर ब्रूस को। मेरे प्रिय भाई, आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं देख रहा था कि आप बहुत ही उत्साहित थे कि भारतीय चाय पी के, भारतीय कॉफी और भारतीय खाना खा के और सोफा के ऊपर आराम करके आप उसी शर्ट में हो। हाँ, अगर आपको ये ठीक लगे तो मैं नहीं बदलूंगा। वो ऐसा ही कहते हैं, है ना? हाँ, तो अभी बदलना कहते हैं। मत। क्या कहते हैं? अगर सही लग रहा है तो बदलो मत। बिल्कुल। ठीक है, तो हम लोग स्वर्गदूतों के बारे में बात कर रहे थे और हमने इस बारे में निश्चित किया है कि जो स्वर्गदूतों का अनुभव होना बिल्कुल बाइबल के आधार पर है। ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही निर्धारित नहीं है। सही है। सही है। सही है। ठीक है। जब हम स्वर्गदूतों की बात करते हैं, बाइबल ऐसे बताती है कई प्रकार के स्वर्गदूत हैं। ना केवल हम अपने दिमाग से जैसे सोचते हैं कि स्वर्गदूत के दो पंख होते हैं। आप देखो, कई प्रकार के स्वर्गदूत होते हैं। सही है। सही है। और अगर हम इसके अलावा और हम बाइबल के वचनों का अध्ययन करें, कई और बातें अगर हम पहले भाग को देखें, तो हम अपने आप को एक जगह सीमित रखेंगे कि कई प्रकार के जो स्वर्गदूत हैं जो बाइबल में लिखे हुए हैं। पहला, आराधना का स्वर्गदूत। भजन संहिता 142 का 2 वचन और इब्रानिया 1 का 6 वचन, यहाँ पे लिखा गया है कि कुछ स्वर्गदूत है वो परमेश्वर की स्तुति करते हैं। आपके अनुभव में कभी इस प्रकार के स्वर्गदूतों के साथ मुठभेड़ किया है? हाँ, आत्मिक स्तर पर पहुंचकर मैंने ये अनुभव किया है। हाँ। परमेश्वर की आराधना करते हुए। हाँ, बिल्कुल। हम्म। वे सिर्फ आराधना ही नहीं करते, लेकिन वे कई बार जो संत लोग वहाँ आते हैं वो भी उनके साथ वहाँ जुड़ सकते हैं। ठीक है। लेकिन हाँ, अभी पवित्र वचन के अनुसार हम देखते हैं कि मैं निश्चित हूं कि स्वर्गदूत कई प्रकार के हैं, परंतु हम कुछ जरूरी बातों पर ध्यान देंगे। हम देखते हैं 2 प्रकार के स्वर्गदूत हैं जो आराधना करते हैं। उदाहरण में यशाया 6 अध्याय 2 और 3 वचन, यहाँ पे हम सराफिम के बारे में पढ़ते हैं। सही है। और इज़केल 10 अध्याय और 19 वचन में करूबों के बारे में लिखा गया है। 2 प्रकार के स्वर्गदूत और दिखने में बिल्कुल अलग। सराफीम के 6 पंख हैं और करूबों के 4 पंख हैं, लेकिन उनके 4 सर भी हैं जो एक में जुड़े हुए हैं। इनमें से आपके अनुभव में किसी को देखा? वे दोनों को ही खास कर अगर कहूँ तो नहीं, मैंने नहीं। जो आराधना के आपने स्वर्गदूत को देखा वो कैसे थे? उनका पंख ही नहीं था। ठीक है। लेकिन वे परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। और मैंने पंखों वाले स्वर्गदूतों को भी देखा है, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने खास करके वे आराधना करते ऐसा तो नहीं देखा। और छोड़ो, आप जानते हैं हर स्वर्गदूत आराधना के साथ प्रतिध्वनित होते हैं, लेकिन वे खास करके उसके लिए नहीं बुलाए गए। ठीक है। तो ये एक प्रकार के जो स्वर्गदूत हैं जो आराधना करते हैं, वो सिर्फ वास्तविक तौर से रचे गए हैं प्रभु की आराधना के लिए। सही है। आप जानते हो, यशाया 6 अध्याय से मुझे याद आता है जो केरूब नहीं सराफिम, वे केवल सिर्फ पवित्र पवित्र पुकार कर नहीं घूम रहे थे, परंतु उन्होंने बात किया यशाया के साथ और वेदी से कोलसा उठाकर उनके होठ पर स्पर्श किया। तो आप जानते हो, हम में से कई लोग सोचते हैं कि वे लोग सिर्फ यही काम करते हैं, लेकिन आप जानते हो जैसे मैं भी करता हूँ, आराधना करते समय आप मन में आराधना करते समय अपने रोजी काम को भी कर सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है सेक्स स्तर वो प्रकाशन जो हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। पर तो मैं इस विषय में नहीं जाना चाहता था, लेकिन आपने अगर डब्बे को खोल ही दिया है तो आओ हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। मैं इस बात में निश्चित हूँ कि मैं जिसको बुलाना चाहता हूँ कि खोजी, जो ऐसा चाहते हैं कि गहरी बातों को खोद के निकालना, लेकिन वो ऊपरी बातों को ही खोज पाते हैं। ठीक है। जो लोग सही में खोदते हैं उस मोतियों के लिए जो बाइबल में है, मुझे लगता है कि आपने बहुत ही रोमांचक बड़ा विषय को बताया है। जहाँ पे सराफीम का जो कार्य है या करूबों, ठीक है, तो पहले हम सराफीम पर ध्यान देंगे। सही है। करूबों के बारे में बाद में हम चिंता करेंगे। सराफीम वो केवल उनकी यही सीमा नहीं है कि परमेश्वर की आराधना करना, क्योंकि
जब यशायाह ने पहले उनको देखा तो कल्पना करें ये परमेश्वर का सिंहासन है और उसने देखा कि सिंहासन के चारों ओर उड़ रहे हैं और परमेश्वर के पवित्रताई की आराधना कर रहे हैं। आप जानते हैं यूएस में एक परमेश्वर का दास, उसको स्वर्ग का अनुभव हुआ और परमेश्वर सिंहासन के पास आया और उसने देखा कि जो सराफीम थे वे सिंहासन की चारों ओर पुकारते हुए पवित्र पवित्र पवित्र। तो उसने साथ खड़े हुए स्वर्गदूत से पूछा, कैसे कैसे ये बस यूं ही परमेश्वर की महिमा करते रहे इतने लंबे समय तक, क्या वो थकते नहीं? तो ये मानसिक विचार है ना। और साथ खड़े हुए स्वर्गदूत ने ऐसे कहा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जो अद्भुत है। जब वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने घूमते हैं, वो परमेश्वर के परछाई को देखते हैं और बहुत उत्साहित हो जाते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं, पवित्र पवित्र। और जब वे फिर से घूम कर आते हैं, फिर से परछाई को देखते हैं, उत्सुक होकर गाते हैं, पवित्र पवित्र। नया परछाई हर समय। सही है। तो ये ठीक है, परंतु आपने बहुत ही अच्छा एक विषय लिया है कि सराफीम वो परमेश्वर की उपस्थिति उड़ के जाते हैं और वो जलते हुए कोयले ले आए और उन्होंने यशायाह के होठों को स्पर्श किया। तो अगर वो ये काम कर सकते हैं तो ये हमें बताता है उनका कार्य यहाँ तक सीमित नहीं है कि केवल परमेश्वर की आराधना करें। सही है। उनके पास और भी कार्य है करने के लिए, जैसे कि पवित्र करना और शुद्ध करना। क्या इसके ऊपर व्याख्या करेंगे? मुझे जो समझ इसमें से मिला वो ये है कि वे परमेश्वर की उपस्थिति में थे, इसलिए वे पवित्र थे और पवित्र कर पुकार रहे थे। इसलिए परमेश्वर की जो परछाई थी वो प्रकट कर रहा था कि परमेश्वर पवित्र है। इसलिए जब उन्होंने यशायाह के होठ को शुद्ध किया, उन्होंने जो अपवित्र था उसे पवित्र बनाया। और सही में वहाँ लिखा कि तुम्हारे पाप माफ हुए और वो पवित्र बना जब उसके होठ को स्पर्श किया तब। और दिलचस्प बात जो मुझे लगा वो ये है कि यशायाह पूरे इतिहास में वो जाना जाता था कि वो हर भविष्यवक्ता से भाषण वो बिल्कुल सही है, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। और अभी आप देखो वो परमेश्वर की उपस्थिति में और वो जान पाता है कि उसकी सुवक्त और जो कुछ भी वो बोल रहा है वो एकदम ही अद्भुत है। और वहाँ पर आप देख सकते हो वहाँ पर एक वस्तु था जिससे वो उस समय शुद्ध हो पाया। और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि परमेश्वर के जो सेवक होते हैं ना केवल परमेश्वर की उपस्थिति में परंतु सेवकाई के दौरान परमेश्वर की ओर से उन्हें इस प्रकार का मुठभेड़ होना चाहिए। अभी जो जलते हुए कोयले जो सराफीम लेके आए, क्या ये वही कोयले थे जो हिजकिय्याह की किताब 28 अध्याय में लिखा है कि लूसीफर जलते हुए कोयले में से चला? आप जानते हो मुझे नहीं मालूम। ठीक है, मैंने इस पर ज़्यादा सोचा नहीं है। तो ये जो सराफीम है जो परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की आराधना करते हैं और जो उन्होंने कार्य किया पवित्र करना यशायाह को, क्या हम इसको बिल्कुल निर्धारित होकर ऐसा कह सकते हैं कि इनका यही काम रहता है कि वो शुद्ध करें जिस कार्य के लिए उनको चुना गया है? हाँ बिल्कुल, हाँ सही में आप वचन में भी देख सकते हो इस प्रकार। पर फिर से लेकिन ये समझ के लिए हमें निश्चित होकर कहना पड़ेगा हमारा जो ज्ञान है वो बहुत ही सीमित है। हाँ। उनका जो कार्यशैली है बहुत ही बड़ा और अलौकिक है। हाँ बिल्कुल, ये सही है। सही है। ये तो बस हमें एक छोटा सा झलक हमें मिला है। हाँ चलिए हम अगली क्लास में जाएंगे करूबों। हम करूबों के बारे में हिजकिय्याह की किताब उसका 1 अध्याय और 10 अध्याय में पढ़ सकते हैं। और अभी निर्गमन की किताब में भी यहाँ लिखा हुआ कि उनको इस प्रकार बनाया जैसे कि संदूक के ऊपर करूब। फिर इसको आप 1 राजा में पढ़ सकते हो कि जब राजा सुलेमान ने मंदिर को बनाया और उन्होंने करूबों के चित्रों को मंदिर के दीवारों में गोद दिया। जो सुलेमान के मंदिर में करूबों के जो चित्र थे और मूसा ने जो खोदे थे वो सिर्फ स्वरूप थे। तो वो हमें ऐसे बताते हैं कि भविष्यवक्ता मूसा और राजा दाऊद जिनको परमेश्वर की योजना मिली कि वो परमेश्वर के मंदिर को बनाएं, उनको कुछ ना कुछ तो ज्ञान था कि करूबों का कोई ना कोई भाग था मंदिर की आराधना के संबंध में।
अभी हम यहाँ पे भविष्यवक्ता हिजकिय्याल जिसके साथ वास्तविक तौर से आमने सामने मुठभेड़ हुआ, वो स्वर्गदूतों करूबों के साथ, सही है। वो उनसे बात किया, उन्होंने प्रत्युत्तर किया, उसने उनके कार्यशैली को देखा। हर एक के 4 सिर हैं, 4 पंख हैं, 2 से वो उड़ते हैं, 2 से अपने आप को ढकते हैं, उनकी पंखों से बहुत आवाज़ आती है, उनकी आवाज़ इतनी तेज है जैसे कि परमेश्वर की आवाज़ हो, और वे भी परमेश्वर की महिमा करते हैं, लेकिन उससे बढ़कर वो इंसानों के साथ वार्तालाप करते हैं। इसलिए उनके अलग अलग कार्य हैं। जब हम भजन संहिता की किताब में पढ़ते हैं, परमेश्वर करूबों के ऊपर चलता है, हाँ, तो करूब जो है वो भी एक परिवहन है आवाजात के लिए। परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर चलता सही है। तो उनका जो कार्य है वो बहुत बड़ा है। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? मेरे को लगता है ऐसे कई वर्ग है स्वर्गदूतों के, उसमें से कुछ हो के साथ ही मुठभेड़ हुआ है इन दिनों में। और आप देख सकते हो जो प्रकाशन जो प्रकट हो रहा है मूसा के समय से लेकर एजेकियल के समय और उसके आगे भी, वो प्रकाशन आप बढ़ते हुए देख सकते हो। लेकिन हमेशा उन्हें परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना था, उपस्थिति पर ध्यान देना था और उसे हमेशा के लिए बनाए रखना था। और आप ऐसे भी कह सकते हो कि प्रकाशित वाक्य में जो खंभा था वो मंदिर के अंदर था। इसलिए आप देखो ऐसे कुछ ही लोग हैं जो इस स्तर तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से प्रतिबद्धता की कमी है या पवित्रता, और यही बात है आपको जो वहाँ जाने की अनुमति देता है। हम सब इसके लिए बुलाए गए हैं, द्वार खुला है और परमेश्वर ने आपको बुलाया है। लेकिन मुझे लगता है कि हमने इस बात पर कई लंबे समय तक बात किया है, और हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े रहते हैं, ऐसे किसी भी की नहीं। उन्हें उद्धार से लेकर कोई मतलब ही नहीं होता। ज़ेदा के पुत्र को भी आप देखो, उन्हें सिर्फ ये अनुमति थी कि वो परमेश्वर की सेवा करें, बाकी जो याजक थे वो लोगों की सेवा करते थे। मेरे हिसाब से अगर आपको उस स्तर पर पहुंचना है, स्वर्गदूतों को देखना, तो आपको अपने आप को अलग करना होगा, कुछ खास सेवा परमेश्वर के मंदिर में उनकी सेवा करना और परमेश्वर से लोगों के लिए उनकी उपस्थिति को लाना अद्भुत रीति से। मुझे ये पढ़कर यही समझ मिला है। आप जानते हो करूबों का जो कार्य है, जब मूसा को पहली बार स्पष्टीकरण किया गया इसके बारे में, और उन्होंने उसको बनाया एक स्वरूप जैसा, जैसे कि बैठा हुआ या खड़ा हुआ संदूक के दोनों कोनों में, और उन दोनों के पंख जो है सिंहासन के ऊपर बिछे हुए थे। मैं एक दिन उसके ऊपर मनन कर रहा था और परमेश्वर मुझे ऐसे बताया, सिंहासन के ऊपर जो पंखों का बिछे हुए होना, वो बचाने के लिए इंसान को परमेश्वर की अग्निमयी महिमा से, कि वो जल न जाए। आप एक विज्ञान कथा व्यक्ति हो, मैं निश्चित हूँ कि आपने स्टार ट्रेक मूवी देखा होगा। आप जानते क्लियोन जो है विरोध खड़ा होता है स्टार एंटरप्राइज के विरोध में। जॉन का जो कप्तान वो कहता है डाल को चालू करो। वो डाल जो है एंटरप्राइज को सुरक्षित रखती है वो सारे आक्रमण से, जो सारी मिसाइल उसकी तरफ आती हैं, जो क्लियोन उसकी तरफ भेजता है। तो करूबों के जो पंख है वो भी ऐसे हैं, ढांक लेते हैं, विश्वासियों को सुरक्षित रखते हैं परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की शुद्ध महिमा से, कि वो उस महिमा के द्वारा मर ना जाए। तो इससे हम ये समझ लेते हैं करूब हमारे संरक्षण करते हैं परमेश्वर की महिमा से मनुष्य को। सही है? हाँ। क्या आपके पास ऐसा कुछ मुठभेड़ हुआ है? नहीं, एकदम खुली तौर से नहीं, लेकिन मैंने महसूस किया है, मतलब अनुभव किया कि कई बार ऐसा भी होता है कि वे अपने पंखों को जरा हटा देते हैं ताकि हम उनसे मुठभेड़ कर सके। ऐसा नहीं कि हम विनाश हो जाए। और मैंने ये भी सुना, मेरा मतलब हम सब सुनते, कई लोग गवाही देते कि प्रभु बस करो, इससे ज़्यादा हम और ले नहीं सकते। मुझे लगता है वो बस उस क्रिया का एक भाग है। जब पंखा हटाए जाते हैं वो बस थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि वो हटा देते हैं, वो बस सबको एक छोटा सा झलक देते हैं और लोग उसे संभाल नहीं पाते। अब जानते हैं, ये मुझे याद दिलाता है एक मुठभेड़ को। एक जो परमेश्वर का संत था वो इंडिया में परमेश्वर की सेवा करता था। वो बड़ी इच्छा के साथ प्रार्थना कर रहा था, लगभग
कई महीनों से या सालों से, मुझे नहीं पता, वह देखना चाहता था परमेश्वर के चेहरे को। फिर एक दिन वो आत्मा में स्वर्ग पहुंचा। वहां पे यीशु मसीह उनसे बात कर रहा था। फिर प्रभु ने उनसे एक प्रश्न पूछा, क्या आप पिता के चेहरे को देखना चाहते हो? उसने एक घड़ी सोचना शुरू किया और कहा, प्रभु ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि हम ऐसा पढ़ते हैं मूसा भी परमेश्वर के चेहरे को नहीं देख पाया। फिर यीशु ने उनसे प्रश्न पूछा, क्या पिता के चेहरे को देखना चाहते हो? तो वह कुछ दुविधा में था। एक तो वचन ऐसा बताते हैं ये तो संभव नहीं है। यहां वो स्वर्ग में खड़ा था और प्रभु उनसे प्रश्न को पूछ रहा था। उनको पता नहीं चल रहा था उनको क्या कहना है। उनके सर में पूरा वचन था जो उनके सामने प्रकट हो रहा था। उन्होंने कहा, हाँ प्रभु। प्रभु ने कहा, आओ मेरे साथ आओ। प्रभु उनको दूसरे स्वर्ग के भाग में ले गया। उन्होंने ऐसा कहा, अगर उस जगह का वर्णन करना है तो वो पूरी रीति से शांत, बिल्कुल एकदम शांत और मौन। और उन्होंने ऐसा देखा कि पर्वत बर्फ से ढका हुआ है पूरे उस इलाके में। वो अपनी आत्मा में ये समझ पाया, जो पर्वत बर्फ से ढका हुआ था इस बात को दिखाता है कि हमें ऐसे महसूस हो कि परमेश्वर की पवित्रता ही वहां थी। वो ऐसा ही था। और प्रभु ने उनको इशारा करके बताया पहाड़ की एक छोर की ओर। उन्होंने कहा, वो जो चोटी थी बादलों से ढकी हुई थी। प्रभु ने उनसे कहा, क्या आप चोटी को देखते हो? बादल यहां से हट जाएगा और आप पिता के चेहरे को देख पाओगे, परंतु ये 1 नैनो सेकंड की बात होगी। अगर इससे ज्यादा होगा तो तुम मर जाओगे। और प्रभु ने उसे कहा, मेरे पास में खड़े हो जाओ। बादल अपनी जगह से नैनो सेकंड के लिए हट जाएगा। 1 नैनो सेकंड के लिए वो बादल हट गया और उसने देखा पिता परमेश्वर के चेहरे को और फिर से ढक गया। ये जो आपने कहा उससे बिल्कुल मिलता है। परमेश्वर बादलों को हटाता है। और मैंने बहुत सारे लोगों से ऐसा सुना है, वही विचार को जो आपने पहले कहा था, प्रभु ये मुझे मार देगा, बस करो। आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ? मेरा दिल तो बस ये क्या हो रहा है। तो ये आपके साथ कैसे मैंने हुआ? कई बार सुना ये। हाँ, अपने अनुभव को बताएं। आप जानते हो, मुझे ऐसा लगता है जो भय हमारे अंदर आता है वो दुनियादारी भय नहीं है, वो परमेश्वर के लिए सम्मान और भय है जो हमारे अंदर है। हमारी आत्मा जानता है कि जो भी मैं हूं, मैं इतना शुद्ध और पवित्र नहीं कि उस पवित्रता को देख पाऊं। और इसके साथ आप देखो कि उनकी उपस्थिति जो है वो महिमा और प्रकाश है। वो इतना अद्भुत है कि हम उनके स्वरूप में बने फिर भी जब तक हम पूरी तौर से उस स्तर पर ना पहुंचे हम उसको सहन नहीं कर पाएंगे। और मुझे नहीं लगता कि इतना समय लगेगा, जैसे 100 साल स्वर्ग में। मैंने पिता को सिर्फ यहाँ से नीचे देखा है। मैं कभी उनके चेहरे को देख नहीं पाया। और फिर मैंने उन्हें पीछे से देखा है, जब वो चल रहे थे, एक बार परदिशा में वो चल रहे थे, तब मैं कभी उनके चेहरे को देख नहीं पाया। और क्या आपने वही महसूस किया? नहीं, उन्होंने जो मेरे लिए किया वो वैसा नहीं था। उनका चेहरा एकदम से ढका हुआ था, जैसे करूबों की तरह। इसलिए वहां पर एक भयानक भय नहीं था, वो बस एक आश्चर्य और एक सम्मान था। और मैं जानता था कि अगर मैं देखूं तो मैं मर जाऊंगा। क्या आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ कि परमेश्वर की सामर्थ जो इतनी सामर्थ्य थी, जहां आप पुकारे बस मैं मर जाऊंगा? नहीं। और आपने दूसरों को सुना? हाँ, बिल्कुल। हाँ, आपने किसी को सुना होगा या पढ़ा होगा कि उनके साथ ऐसा ही अनुभव हुआ होगा? हाल ही में मैंने एक किताब पढ़ा था जिसमें एक जवान भाई के साथ मुठभेड़ हुआ था। और वो रोज जाता था ताकि वो मुलाकात के लिए परदिशा में जा पाए। और ठीक है, परमेश्वर का प्रकट, मेरा मतलब संत जैसे हानोक और दाऊद, राजा दाऊद, उनको भी देखो, जब परमेश्वर की उपस्थिति आए तो वो इतना सामर्थ्य था कि वो मुर्दे की तरह नीचे गिर गए। इतने ही नहीं, जब स्वर्गदूत लोग परमेश्वर की उपस्थिति से आते हैं, अब यूहन्ना को देखो, वो भी मुर्दे के नीचे गिर गया। हाँ, इसलिए वो परछाई काफी जो स्वर्गदूत में था कि हम उसे अच्छे से संभाल ना पाए। भविष्यवक्ता दानियल ने भी ऐसा किया। जब गिब्रील उसके सामने प्रकट हुआ, उसके अंदर बिल्कुल भी जान नहीं थी और नीचे गिर गया, एक मुर्दा मनुष्य की तरह। मैं ऐसा सोचता था
मैंने जब ये वचन को पढ़ा, मैंने जब गहराई से उसको देखा, अगर स्वर्गदूत की उपस्थिति बिल्कुल नजदीक होती है तो वो हमें मार सकती है, इससे कितना परमेश्वर की उपस्थिति होगी। हाँ बिल्कुल। इसलिए मूसा को परमेश्वर ने कहा कि कोई भी मुझे देखकर जीवित नहीं रहेगा। जैसे शुद्ध रोशनी, शुद्ध पवित्रताई हमें वहां से नीचे गिरा देगा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा। आप जानते हो, मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर की बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। मुझे कभी से भय नहीं था, परमेश्वर की उपस्थिति से मैं भयभीत नहीं हुआ। और मैं इन प्रकार के विषयों की बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए परमेश्वर के साथ चलना हमेशा एक साहस की बात है, हमेशा आश्चर्यचकित रहना। मैं फिर और चाहता हूँ। उन्होंने मुझे एक कृपा दी है कि मैं जब पहली बार शैतान को देखना शुरू किया तो कभी मेरे अंदर भय नहीं आया। बस ओ ये अद्भुत है। मुझे नहीं मालूम परमेश्वर ने मेरे अंदर क्या डाला। मुझे याद है कई साल पहले जब मैं 15 साल का था, मेरे पर भविष्यवाणी वो मेरे पासबान के द्वारा, पास्टर एल हेमनित, वो अभी प्रभु के साथ है। उस भविष्यवाणी का एक भाग है जो मैं हमेशा याद रखता हूँ और मैं इसमें बने रहता हूँ, जिससे मुझे सहायता मिलती है। वो ये है कि परमेश्वर कहते हैं कि तुम परमेश्वर के भवन में खंभा बनकर खड़े रहोगे। और कई साल तक मैं इसे समझ नहीं पाया। बस मैं जानता था कि मेरे से कुछ होने वाला है। और पिछले कुछ 3 सालों में मैं ये समझ पाया, इस विषय के ऊपर मैं समझ पाया कि परमेश्वर के भवन में जो खंभा था वो पूरी तरह से भरा हुआ होता है प्रभु की उपस्थिति से। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से, मेरा मतलब आप पूरी तरह से परमेश्वर को जानते हो, ऐसा नहीं, लेकिन आप परमेश्वर के अलौकिक महिमा में खड़े रह सकते हो उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के भवन में नहीं है। और ऐसे कई सवाल का उत्तर मुझे मिलते कि कई सालों से मैं परमेश्वर के साथ चल रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं है। आप जानते हो, लोग प्रार्थना करते, लोग गिर जाते हैं और कई बात है दर्शन, और ये मेरे साथ कभी नहीं हुआ। ये क्या है? फिर पता चला कि वो मुझे सिखा रहे कि मैं उस महिमा में उनकी उपस्थिति में खड़े रह पाऊँ। और मैं इसलिए मैं इन रहस्यमय बातों को देखकर उत्सुक रहता हूँ कि क्या बात है, ये अद्भुत है। लेकिन इसका असर मुझ पर नहीं हुआ जैसे दूसरों को होता है। वो बस एक झलक है। मैं ये नहीं कहता कि पूरा चित्र है, लेकिन हम सभी का एक भाग है जो हमें निभाना है इस संसार के परमेश्वर के लिए और स्वर्ग के परमेश्वर के लिए। और ये कैसा होता है वो मुझे भी नहीं मालूम। आप जानते हो, मैं उस बात पर नहीं आता अगर आप इस विषय के ऊपर बात नहीं करते तो। पिछले साल में रोश हशन्ना के दौरान उपवास के साथ मैं यरूशलेम में प्रार्थना कर रहा था। यहाँ मैं स्वर्ग में उठाया गया और प्रभु मुझे पिता परमेश्वर की उपस्थिति में ले गया। मैं जब वहाँ था, मैंने देखा एक विशाल अद्भुत स्वर्गदूत को, कई 100 फुट से भी ऊंचा, लंबा, और विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, वे सब खास करके निर्धारित किए गए परमेश्वर की सेवा करने के लिए। और मैंने परमेश्वर के पुत्रों को भी देखा जिनके बारे में पवित्र वचन में लिखा है। उनमें से एक से मैंने बात किया और वो एक परमेश्वर के पुत्र से जाना जाता था और कहा, हमारा मूल्य काम यही है, परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े रहना और परमेश्वर की सेवा करना। और विशाल स्वर्गदूत, उसका उद्देश्य यही था कि वह परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा रहे। यही वो सौभाग्य था जो लूसीफर को मिला हुआ था, ऐसे वचन में लिखा गया है। और मुझे लगता है जब आपने ऐसा कहा परमेश्वर आपको एक खंभा बनाएगा, मैं जानता हूं कि ये एक सौभाग्य है कि ऐसी स्थिति में खड़े रहना, दूसरी आम जगहों से आप अलग खड़े रहना। सही है? हाँ, वही एक संकेत है, लेकिन अभी तक मैं समझ नहीं पाया। लेकिन इससे मुझे लंबे समय तक दिलासा मिला। रहस्य है। मैं आपको कुछ ऐसा कहना चाहता हूं जिससे आपकी हड्डियों में गुदगुदी हो। ठीक है? जब आप अपने सूप को पियोगे आप हंस पाओगे। आप जानते हो, जब मैं पहली बार वो वचन को पढ़ा, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय, परमेश्वर आपको खंभा बनाएगा परमेश्वर के घर में, परमेश्वर के मंदिर में, मैं ऐसे सोचने लगा मैं सही में एक खंभा बन जाऊंगा। मार्बल। हाँ, मार्बल। आप सही में निश्चित हो? बिल्कुल। क्योंकि क्यों नहीं। मैं, आप जानते हो, अपने छोटे विचारों में और मेरे साधारण विचारों में मेरा बचपन था, मैं खंभा बन जाऊंगा।
परमेश्वर के भवन में खड़े रहो। हाँ हमेशा और हमेशा। सही है। मैंने आपको बताया था ना आपको गुदगुदी होगा। मुझे विश्वास है कि आपकी हड्डियों में गुदगुदी हो रहा होगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप अद्भुत बातों को सुन रहे हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी। लेकिन ये सब बातें जिससे परमेश्वर ने बहुत सारे संतों को आशीष दिया है, केवल हम नहीं, पहले के समय से लेकर अब तक। और क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सताव का सामना किया, उन्होंने अपने मुंह को बंद रखा और इन अद्भुत बातों को अपने पास ही रखा। लेकिन इन अंतिम दिनों में परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, इन बातों को हम अपने पास ना रखें, दूसरों को बताएं, क्योंकि ये सब बातें एकदम सामान्य होने के लिए जा रही हैं। इन अंतिम दिनों में परमेश्वर के बच्चों के लिए कि वो रोटी को खा पाएं जो पिता खाता है, क्योंकि ये बच्चों का रोटी है, ये सभी को मुफ्त में दिया गया है। इसलिए हमें भी ये बातों को बांटने के लिए कोई भी समस्या नहीं है। हम मुफ्त में इसको बांट रहे हैं, लेकिन जो कुछ हम बांट रहे हैं वो सब कुछ नहीं है, वो बस कुछ टुकड़े हैं जो स्वामी की मेज से गिर रहे हैं। जब आप टुकड़ों को खाना शुरू करेंगे, आप बड़े हो जाएंगे और फिर आप और प्राप्त करोगे हमारे बांटने से बढ़कर। क्या आप कुछ कहना चाहोगे? मुझे लगता है हमें उस स्तर में रहने की हम अपेक्षा रखें, क्योंकि कई बातें जल्दी से प्रकट हो रहे हैं। सही है। तो अगले हफ्ते मिलने तक अपने विचारों को हमारे साथ बांटें और अभिप्राय को स्क्रीन में दी गई ईमेल आईडी में लिखें। आपके पास प्रश्न हो डॉक्टर ब्रूस के लिए, उनको लिख सकते हैं उस ईमेल आईडी में जो स्क्रीन में दिया गया है। प्रभु आपको आशीष दे। फिर से मिलेंगे अगले हफ्ते। If you are blessed by this program, please send your testimonies and feedbacks to Angel TV, Villivakkam, Chennai 600049, Tamil Nadu, India. Our email ID is programs.hindi@angeltv.org. अगर आप इस कार्यक्रम से आशीषित हैं, तो अपनी गवाही और विचार हमें इस पते पर भेजिए। एंजल टीवी, विलिवाकम, चेन्नई 600049, तमिलनाडु, भारत। हमारा ईमेल आईडी है programs.hindi@angeltv.org।